नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियां शामिल की गई हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्मल वर्मा की एक बेहद शानदार कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी, जिस कहानी से निर्मल वर्मा को बहुत ख्याति मिली, बड़ा ही प्रसिद्ध हुए, और वो कहानी आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। कहानी का नाम है परिंदे, और ये आपके पाठ्यक्रम की आखिरी कहानी है। और हम लोगों ने जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ शामिल थीं वो सारी कहानी पढ़ चुके हैं। एक ये आखिरी कहानी बची है, इसको भी आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहानी पढ़ें उससे पहले बात कर ली जाए थोड़ी सी कहानीकार पर, जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्लास में करते हैं। कहानी बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा, एक बेसिक चर्चा कर लेते हैं कहानीकार के ऊपर, जिससे आपको कहानीकार के बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाएं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कोई कहानीकार का हम लोग विशेषकर पूरा जीवन वृत्त नहीं पढ़ते हैं, सभी रचनाएं नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा कहानीकार का जीवन परिचय देखते हैं और कहानीकार की सिर्फ रचनाओं में उनकी कहानियों पे बात करते हैं। तो आज के जो कहानीकार हैं वो है निर्मल वर्मा। इन पे थोड़ी सी बात करते हुए फिर अपनी आज की कहानी पे आते हैं। तो निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1929 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल शहर के शिमला में इनका जन्म हुआ था। यानी कह सकते हैं कि निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल शहर के शिमला में हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पे बात कर ली जाए। वर्मा जी ने कुल 5 फिल्मों की कहानी लिखी। वर्मा जी ने कुल 5 फिल्मों की कहानी लिखी और उनकी कहानी माया दर्पण, उनकी कहानी माया दर्पण पर साल 1973 में उनकी कहानी माया दर्पण पर एक फिल्म बनी, और जिस पर साल 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि निर्मल वर्मा की किस कहानी पर फिल्म बनी और किस कहानी पे फिल्म बनने के बाद उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो माया दर्पण आपको याद रखना है। निर्मल जी के साहित्य के बारे में एक फेमस कथन है जो अक्सर कहा जाता है कि निर्मल वर्मा का जो साहित्य है वो चित्रमय नहीं बल्कि चलचित्रमय है। डॉक्टर नामवर सिंह इनके बारे में एक कथन कहते हैं कि उनकी अधिकांश कहानियां अतीत की स्मृति हैं। तो ये इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है निर्मल वर्मा की कहानियों के बारे में कहा है कि इनकी अधिकांश कहानियां अतीत की स्मृति हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। निर्मल वर्मा के कुछ कहानी संग्रह हैं, इन पे बात कर लें। इनका जो पहला कहानी संग्रह है वो परिंदे है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझनी हैं। एक, परिंदे जो है वो है कहानी, एक परिंदे है कहानी, और एक परिंदे है कहानी संग्रह। तो परिंदे जो कहानी है उसका प्रकाशन होता है 1957 में, और जो परिंदे कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन कब होता है? 1960 में होता है। तो ये जो है हल्का सा डिफरेंस है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना। इनका जो अगला कहानी संग्रह है वो है जलती झाड़ी, 1965 में इसका प्रकाशन होता है। पिछली गर्मी में 1968 में इसका प्रकाशन होता है। बीच बहस में 1973 में इसका प्रकाशन होता है। और एक इनका बेहद महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जो आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता भी रहता है, कव्वे और काला पानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1983। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखें। निर्मल वर्मा जी का बेहद महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कव्वे और काला पानी, प्रकाशन वर्ष भी आप जो है अपनी स्मृति में रखें। कब है प्रकाशन वर्ष? 1983 में। और फिर सूखा और अन्य कहानियां 1965 में है। तो ये जो है निर्मल वर्मा जी के कुल कहानी संग्रह थे। परिंदे कहानी संग्रह भी है और परिंदे कहानी भी है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। परिंदे कहानी 1957 में लिखी गई थी। परिंदे कहानी का प्रकाशन अमृत राय के द्वारा, परिंदे कहानी का प्रकाशन अमृत राय के द्वारा 1957 ईस्वी में हंस के 1957 ईस्वी में हंस के
अर्धवार्षिकांक संकलन में किया गया था। निर्मल वर्मा जी को इस कहानी से बहुत ख्याति मिली, इनको जो है बड़ी प्रसिद्धि मिली इस कहानी से, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब बात हो गई निर्मल वर्मा के बारे में। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है परिंदे। ठीक है, तो परिंदे कहानी का प्रकाशन अमृत राय के द्वारा 1957 में हंस में हुआ था, हम लोग देख चुके हैं। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 में हुआ था और जिसमें कुल 7 कहानियां हैं। तो ये 2 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। कई बार कई बच्चों को मैंने इसमें कंफ्यूज होते देखा है। तो कहानी है 57 में और कहानी संग्रह है 1960 में। और ये जो कहानी संग्रह था इसमें कुल कितनी कहानियां थी? तो इसमें 7 कहानियां थी। कौन कौन सी? अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर, पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, और इसकी जो आखिरी कहानी थी, 7वीं कहानी थी, वो परिंदे थी। तो ये जो है इसमें कुल 7 कहानियां संग्रहित थीं। इस कहानी का संकलन यानी परिंदे कहानी का संकलन राजेंद्र यादव के द्वारा, जो इनका एक तरीके से कहानी संग्रह था, राजेंद्र यादव की पुस्तक एक दुनिया समानांतर में भी जो है किया गया है। और इसमें ये जो है 7वें नंबर की कहानी है। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेहद महत्वपूर्ण, जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, पूछी जा सकती है और पूछी आगे जाती रहेगी, कि डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। हिंदी की पहली नई कहानी माना है और निर्मल वर्मा को पहला नया कहानीकार माना है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि किस विद्वान ने जो है परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है? तो वे आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है और इसके साथ साथ निर्मल वर्मा को पहला नया कहानीकार माना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन पे। तो कहानी की एक पात्र है लतिका, जो कहानी की प्रमुख पात्र, केंद्रीय पात्र है, और वह लड़कियों की एक मिशनरी स्कूल में छात्रावास की वार्डन है। वार्डन को आप एक अभिभावक के तरीके से ले सकते हैं। लतिका के बाद एक पात्र है मेजर गिरीश नेगी, जो लतिका का पूर्व प्रेमी है और जो एक युद्ध में शहीद हो चुका है, यानी अब वो जीवित नहीं है, किंतु लतिका उसकी स्मृतियों में अभी भी खोई रहती है। उसके बाद एक पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका के सहकर्मी हैं और जो लतिका से प्रेम भी करते हैं। उसके बाद एक पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, यह भी लतिका के सहकर्मी हैं, यानी साथ में काम करने वाले हैं, एक ही स्कूल में जो है ये पढ़ाते हैं, जो अपनी पत्नी और देश से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये वर्मा से आके हिंदुस्तान में बस गए थे और अभी भी वर्मा से ये बहुत प्रेम करते हैं और अक्सर कहते रहते हैं कि मैं मरते दम तक एक बार वर्मा जाना जरूर चाहूँगा, किंतु दोनों ही उनसे छूट जाते हैं। तो ये जो है कहानी के पात्र हो गए। इस कहानी के पात्र आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो आपको ह्यूबर्ट को याद रखना है, मुखर्जी को याद रखना है, मेजर गिरीश नेगी को याद रखना है, लतिका तो आपको याद रही जाएगी। कुल मिला के पात्रों को थोड़ा सा सघन दृष्टि से आपको देखना है। ठीक है, इस कहानी के कुछ गौड़ पात्र भी हैं जिन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे मिस वुड हैं, जो प्रिंसिपल हैं जहाँ पे ये लोग पढ़ाते हैं, जहाँ की लतिका वार्डन है, वहाँ की प्रिंसिपल जो है उनका नाम क्या है? मिस वुड। फादर एलमंड हैं, जूली हैं जो लतिका की प्रिय शिष्या है, सुधा, हेमंती, मेरी जो हॉस्टल की अन्य छात्राएं हैं जो गौड़ पात्र के रूप में कहानी में आई हैं। कहानी में एक पात्र है करीमुद्दीन जो हॉस्टल का नौकर है, तथा किशोर और लीना, ये जो है कहानी में गौड़ पात्र के रूप में आए हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में ये पात्र काफ़ी मदद करते हैं। तो ये पात्र हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको पात्र याद भी हो गए होंगे, क्योंकि बड़ी धीरे धीरे समझा के पात्र आपको बताए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी कहानी के कथानक पर, क्योंकि कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो एक क्लास में कहानी आपको पूरी नहीं पढ़ाई जा सकती है। बेहतर विकल्प ये है कि कहानी आप स्वयं से पढ़ें। अगर आप PDF चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। कहानी का मोटा
माटी सारांश आपको समझ में आ जाए, कहानी है क्या ये आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए सारांश आपके सामने लिख दिया गया है और इस सारांश से आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी वास्तव में है क्या। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत है कहानी पढ़ने की तो आप मुझसे जो है इस क्लास के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कहानी भी पूरी पढ़ा दूंगा। फिलहाल कथानक पे बात कर लेते हैं। परिंदे कहानी की नायिका लतिका है। वह अकेलेपन की पीड़ा मन में लिए जीने को विवश है। उसका प्रेमी मेजर गिरीश नेगी मर चुका है। अमृत, ये जो है इसको लतिका करिए, लतिका प्रियतम की स्मृति, इसको जो है सॉरी इसको आप लोग कर लें लतिका, ये थोड़ा कंप्यूटर जी से गलती हो गई है, इसको आप लोग कर लें लतिका। ठीक है ना। लतिका प्रियतम की स्मृति में जीवन जी रही है। वह यह भी जानती है कि अतीत कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी वह सदा उसे चिपके रहना, अपने अतीत से चिपके रहना पसंद करती है। यानी उसका जो प्रेमी है वो एक युद्ध में शहीद हो चुका है। अब लतिका को ये भी पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाती। वो उसी की स्मृतियों में रहती है और उसी को याद करते रहना चाहती है। वह कहाँ जाएगी, यही उसके सामने एक सवाल है जो अनउत्तरित रह जाता है। ह्यूबर्ट लतिका की ओर आकृष्ट हैं, यानी ह्यूबर्ट लतिका से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम पत्र देने के बाद वो एक लतिका को प्रेम पत्र भी देते हैं और प्रेम पत्र देने के बाद वो लतिका के बारे में सोचकर दुखी होते हैं। पश्चाताप के कारण लतिका से अपने को अलग करने एक प्रकार से वह अभिशप्त हैं। लतिका अपने सहकर्मी ह्यूबर्ट के प्रेम से आंखें चुराती है। एक अन्य सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की कोशिश करते हैं। लतिका गिरीश की स्मृतियों से जोंक की तरह चिपकी हुई है, जबकि वह स्वयं भी समझती है कि उसका अतीत उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीच में नहीं होता। इस कहानी का अंत उदासी और अनिर्णय के बीच में नहीं होता, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहां तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। अंत में लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। जूली का प्रेम पत्र जो उसे वार्डन होने के कारण अपने पास उसने रख लिया था, वह उसे जूली के तकिए के नीचे रखाती है। ये किस्सा क्या था, जब आप कहानी पढ़ेंगे तभी समझ सकते हैं। जिसका संकेत ये है कि वह अपने और दूसरे व्यक्ति के जीवन में रंग भर देना चाहती है। तो ये कहानी थी मोटा माटी, जो आपको समझ में आई होगी। लतिका नाम की एक जो है पात्र है जिसका प्रेमी मर चुका है, वो उसी की यादों में रहती है और इसी को केंद्र बनाकर उन्हीं जो है उसमें टूटन, उसकी बोरियत, ये सब चीज़ों को लेके जो है ये कहानी लिखी गई है। कहानी जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आएगी। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कहानी के बारे में आलोचकों के क्या क्या मत हैं, इन पे बात कर ली जाए। और ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आलोचकों के मत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि परिंदे एक प्रतीकात्मक कहानी है। परिंदे टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है। ये कथन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है कि परिंदे एक प्रतीकात्मक कहानी है, परिंदे टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है। फिर एक कथन और डॉक्टर गोपाल राय का है, वे कहते हैं कि परिंदे प्रेम की टीस से युक्त अंतर्मन की पीड़ा को चित्रित करने वाली मार्मिक कहानी है। तो ये दो कथन डॉक्टर गोपाल राय के हो गए। एक कथन सत्यकाम का है, महत्वपूर्ण कथन है, डॉक्टर सत्यकाम जी का है, महत्वपूर्ण कथन है। परिंदे केवल एक प्रेम कहानी भर नहीं है, यह दो प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट की कहानी है, महत्वपूर्ण कथन है। राजेंद्र यादव जी का एक कथन है कि परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित प्रेम और मानवीय संवेदना को चित्रित करने वाली कहानी है। और नामवर सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण कथन लिखा है परिंदे कहानी के लिए कि परिंदे की लतिका की समस्या
स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। किन किन चीज़ों से मुक्ति? अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस हर चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है। तो ये कहानी के बारे में आलोचकों के मत हैं, जिनको आप लोग थोड़ा सा याद रखें, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जिस तरीके से आजकल आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से ये आपके लिए कुछ मूल बिंदु, मुख्य तथ्य आपको कहानी से उठा के आपके सामने रखे गए हैं। इन तथ्यों को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से कोई ना कोई मिल सकता है, मिलना ही चाहिए। पहला तथ्य ये है कि लतिका पर्वतीय क्षेत्र के आवासीय गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल की एक वार्डन है। लतिका के प्रेमी का नाम मेजर गिरीश नेगी है, जो एक युद्ध में शहीद हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गिरीश नेगी है वो किस रेजिमेंट का कप्तान है, तो गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट का एक कप्तान था। बिनेगा क्लब ये वह जगह थी जहां लतिका का पहला परिचय गिरीश नेगी से होता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। ह्यूबर्ट लतिका से प्रेम करते हैं और उसे एक प्रेम पत्र भी लिखते हैं। लतिका की प्रिय शिष्य आपसे पूछी जा सकती है, कौन है? जूली है, जो रेजिमेंट के किसी ऑफिसर से प्रेम करती है। ह्यूबर्ट स्कूल में संगीत के शिक्षक हैं और डॉक्टर मुखर्जी, ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पात्र हैं, एक हैं ह्यूबर्ट, एक हैं डॉक्टर मुखर्जी। ह्यूबर्ट जो हैं वो संगीत के शिक्षक हैं, वहीं पे जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो हाइजीन फिजियोलॉजी वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखें। डॉक्टर मुखर्जी वर्मा देश से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी कहाँ से आके हिंदुस्तान के बासिंदा हुए थे या कहाँ से आके हिंदुस्तान में बसे थे। हॉस्टल का नौकर करीमुद्दीन है, जो एक आलसी प्रवृत्ति का इंसान है, जो रेजिमेंट में अर्दली भी रह चुका है। अगला फैक्ट है कि प्रिंसिपल मिस वुड को, प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिस वुड। आज कुछ गलतियां थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं टाइपिंग में, इसके लिए आप सब क्षमा करें। प्रिंसिपल मिस वुड को सभी लोग ओल्ड मैन के नाम से पुकारते हैं, ये भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गिरीश नेगी ने लतिका को चिढ़ाने के लिए उसका नाम मैन ईटर ऑफ कुमाऊं रखा था। तो ये कहानी के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हो सकते थे वो मैंने कर दिए। तो फिलहाल ये कहानी इतनी ही। अगर आपको लगता है कि कहानी मैं आपको पूरी पढ़ाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको पूरी कहानी पढ़ा दूंगा। और मेरे ख्याल से तो अच्छा विकल्प यही है कि आप लोग PDF से पूरी कहानी पढ़ लें। थोड़ी सी लंबी कहानी है, अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, YouTube से छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे हिसाब से सस्ता और अच्छा रास्ता यही है कि आप PDF से उस कहानी को पढ़ लें। इंटरेस्टेड कहानी है, मेरी उम्मीद है कि आप कहानी को पढ़ते हुए बोर नहीं होंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको ठीक ठाक लगी होगी। अगर क्लास ठीक ठाक लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।